अहंकार ऐसा दोष है जो मैं की पूजा करवाई, सभी संबंधी समाज के हर जीव को ही सताए, सजन जी हर जीव को ही सताए। आओ अब जाने भावानुरूप कैसे बनती है भावना। मनुष्य के चित्त में जैसा भाव होता है वैसी ही उसकी भावना भी होती है। जिसका चित्त निर्मल होता है उसकी भावना ब्रह्म संबंधी होती है, और जिसका चित्त कलुषित होता है उसकी भावना विषय वासना की ओर होती है। जो भाव बार बार कल्पना, अनुभव, विचार व स्मृति में लाने से चित्त में संस्कार यानी छाप व प्रभाव के रूप में उत्पन्न हो जाता है, वह भावना कहलाता है। अन्य विषयों को छोड़कर बार बार केवल ध्येय वस्तु का ध्यान करना भावना है। यह आत्मा का एक गुण या संस्कार है जो देखे, सुने या जाने हुए पदार्थ के संबंध में स्मृति या पहचान का हेतु होता है, और ज्ञान, मद, दुख आदि इसके नाशक हैं। मनुष्य भावना के द्वारा ही परम पुरुषार्थ करता है और उसी के अनुरूप ही देह धारण करता है। इस भावना के अनुसार ही मनुष्य को भावी जन्म, योनि, पारिवारिक सामाजिक वातावरण, अमीरी गरीबी, दुख सुख आदि प्राप्त होते हैं। जन्म भर की हुई हिंसा अहिंसा, मृदुता कठोरता, धर्म अधर्म, सत्य मिथ्या के आधार पर मनुष्य मृत्यु से कुछ ही पहले भावनामय शरीर धारण करता है, जो उसके जन्म भर के किए हुए पापों और पुण्यों का समुच्चय रूप होता है। जब आत्मा उस शरीर में पहुंच जाती है तभी मृत्यु होती है। याद रखो, राग, द्वेष और मोह से शून्य होकर तटस्थ भाव से जानने का अभ्यास ज्ञान भावना जागृत करता है। तटस्थ भाव से देखने का अभ्यास दर्शन भावना जागृत करता है। समत्वपूर्ण आचरण का अभ्यास चरित्र भावना जागृत करता है। अनासक्ति, अनाकांक्षा और अभय का अभ्यास वैराग्य भावना जागृत करता है। संक्षेपतः किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति का मूल साधन मनुष्य की अपनी भावना ही होती है। शुद्ध भावना का परिणाम सुखदायक व कल्याणकारी होता है, और अशुद्ध भावना का परिणाम दुखदायक होता है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमारी प्रत्येक भावना संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म जैसे सद्गुणों से भरपूर हो, जो हमारी अंदरूनी व बहरूनी वृत्ति के चारों ओर फैले अशांत वातावरण को भी शांत,